दोस्तों, स्वागत है आपका द ट्रेडिंग टर्मिनल में। आज हम बात करेंगे लोहिया कॉर्प आईपीओ की। क्या यह आईपीओ जो है लिस्टिंग गेन देगा? क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए सही रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, इसका जो पी रेशियो 23 के पी रेशियो पर क्या यह आईपीओ महंगा है या फिर सस्ता? पूरी जानकारी हम देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। उससे पहले आज एसबीआई का अलॉटमेंट लिस्टिंग हुआ। क्या आपने मिला था एसबीआई का आईपीओ? बहुत ही अच्छा लिस्ट नहीं हुआ क्योंकि इसका ग्रे मार्केट था लगभग 18% 19% के आसपास, लेकिन लिस्ट हुआ ये 6% पे 6.27% पे लिस्ट हुआ। सही नहीं था आईपीओ, मतलब लिस्ट सही नहीं हुआ, मार्केट के प्रेशर की वजह से ये लिस्टिंग सही नहीं हुआ। और ये आज आईपीओ जो है एक कैलिबर माइनिंग का लास्ट डे था। सब्सक्रिप्शन भी बहुत अच्छा आया इसका, और ग्रे मार्केट जो है लगभग 40% से सीधा 18% पर आ गया। ये जो एसबीआई का लिस्टिंग हुआ उसके यहाँ पे ये प्रेशर में आ गया कि ये लिस्टिंग कम हुआ है। सब्सक्रिप्शन देख लीजिए डिटेल में। आपको 32 लॉट अगर अप्लाई किए हैं तो आपको अलग अलग डिमेंट अकाउंट से किए हैं तो आपको एक चांस, बहुत मुश्किल है। और ग्रे मार्केट अभी इसका 83 के आसपास चल रहे हैं, मतलब घट गए हैं, 16% के आसपास आ गए हैं ग्रे मार्केट है इसका। चलिए बात करते हैं आज हम लोहिया कंपनी के, लोहिया कॉर्प आईपीओ के कंपनी के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपनी क्या करती है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई 2023 में इनकॉर्पोरेट हुई, लोहिया कॉर्प ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी का है और इक्विपमेंट का, टेक्सटाइल वगैरह का है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी में से एक माना जाता है जो कि टेक्निकल टेक्सटाइल मशीनरी बनाती है। मुख्य रूप से जो मशीन बनाती है जिसमें कि एचडीपीई है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और पीआईबीसी जंबो बैग्स वगैरह है, जो टेक्सटाइल पैकेजिंग, फैब्रिक, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल प्रोडक्ट वगैरह ये बनाती है कंपनी। इनकी मशीनरी केवल जो है ये भारत में ही नहीं बल्कि 100+ कंट्री में ये करती है। लगभग लगभग देखिए यूएसए, इस समय ब्राजील, रसिया, थाईलैंड, मतलब 100+ देशों में एक्सपोर्ट करती है। कंपनी का बिजनेस काफी हद तक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और इसका वैश्विक आधार मजबूत, मतलब अच्छा है माना जाता है। कंपनी के बारे में हम जान लिए। अब हम थोड़ा सा आईपीओ का डिटेल्स देख लेते हैं, क्या कब ओपन होंगे, कब क्लोज होंगे, क्या अमाउंट लगानी है हमें, और क्या क्या इसका इशू साइज है। कंपनी जो है 1102 करोड़ का है, 1.28 करोड़ का है। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू नहीं है। ऑफर फॉर सेल मतलब जो आईपीओ से पैसा जुटाया जा रहा है 1100 करोड़, ये सिर्फ प्रोमोटर के पास जाएंगे, कंपनी के पास ये नहीं जाएंगे। इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 404 रुपए से 425 रुपए पे, हमें अगर अप्लाई करना है तो कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करेंगे। वैल्यूएशन 1 रुपए पर शेयर रखा गया है, और 35 शेयर का एक लॉट होंगे, जिसमें आपको एक लॉट रिटेल में अप्लाई करते हैं तो आपको 14,875 रुपए लगाने होंगे, जिसमें आपको 35 शेयर मिलेंगे। इसका जो ओपन डेटा 23 जुलाई को ओपन होंगे, क्लोज हो जाएंगे 27 जुलाई को, अलॉटमेंट हो जाएंगे नेक्स्ट डे 28 जुलाई को, और रिफंड और शेयर अकाउंट में जो ट्रांसफर होते हैं वो नेक्स्ट डे यानी 29 जुलाई को, वेडनेसडे को हो जाएंगे। लिस्टिंग हो गए उसके नेक्स्ट डे 30 जुलाई को इसका लिस्टिंग होंगे। एनएससी बीएससी पर दोनों पर लिस्ट होंगे, और जो एम्प्लॉय है डिस्काउंट लिया है उसको 40 रुपए पर शेयर उसको डिस्काउंट मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में, हम थोड़ा देख लेते हैं। और हम जो रिटेल कोटा है उसके लिए 10% का रखा गया है रिजर्वेशन। क्यूआईबी के लिए 75%, 15% रिटेल, 10% रिटेल के लिए, और 15% स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई के लिए। बहुत कम रखा गया है रिटेल के लिए। देख लेते हैं क्या इशू है। कंपनी फाइनेंशियल हम देख लेते हैं। कंपनी 2025 और 2026 2 साल का ही डेटा दिया है, और 2025 में आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17 करोड़ था, और 2026 में 193 करोड़, लगभग 40% के आसपास इसका रेवेन्यू है। टोटल जो बोरिंग है, जो लोन है वो भी कम हुआ है। 2025 में 212 करोड़ का था, अभी 152 करोड़ का रह गया है। आरओई आरओसी ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होने चाहिए, ये भी लगभग लगभग ठीक है।
पी रेशियो जो है 23 के पी रेशियो पर लेके आ रही है, अच्छी बात है। प्रोमोटेड होल्डिंग जो है इसके 75% रह जाएंगे 95 से, और मार्केट वैल्यूएशन हो जाएंगे 4,490 करोड़ के आफ्टर लिस्टिंग हो जाएंगे इसके। इसके पेयर कंपेरिजन हम बात कर लेते हैं। जो लोहिया का है 23 का पी रेशियो है, और एक था लक्ष्मी मशीनरी वर्क्स करके, उसका जो है अब पी रेशियो लगभग 30 के पी रेशियो पर आया था ये। और एक है टैगा इंडस्ट्री, लगभग इसका भी 30 के पी रेशियो पर आया था। कैपिटल गुड्स कंपनी जो होती है 25 से 40 के पी रेशियो पर आता है। इसके अनुसार अगर हम देखा जाए तो सस्ता नहीं है, लेकिन इस सेक्टर के हिसाब से जो अधिक महंगा भी नहीं कहा जा सकता है। यदि कंपनी अपनी ग्रोथ बनाए रखती है तो वैल्यूएशन जो है उचित माना जा सकता है इसको। कंपनी के बारे में बात कर लिए हम, और कंपनी क्या करती है, कंपनी में कितने रुपए लगेंगे, और क्या क्या हमें आईपीओ का डेट्स वगैरह हम ये सब हम जान लिए। अब हम जान लेते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जो ग्लोबल प्रेजेंस है, मतलब बहुत सारे कंट्री में 100+ कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा एक्सपोर्ट बिजनेस है इसका, इंडस्ट्री लीडर है ये, और स्ट्रॉन्ग ब्रांड भी है इसका। टेक्निकल एंट्री अच्छा है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट भी है इसके पास। अब हम देख लेते हैं रिस्क कंपनी में। सबसे बड़ा रिस्क है जो ये 1102 करोड़ का है आईपीओ, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है इसमें। दूसरा है कंपनी जो फ्रेश कैपिटल नहीं मिलेगा, मतलब जो ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं इससे कंपनी 1 रुपए भी यूज नहीं कर पाएंगे। तीसरा है कि एक्सपोर्ट डिमांड जो है इसका इस पे निर्भर करता है, अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो ही कंपनी ग्रोथ करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। रॉ मटेरियल अगर प्राइस प्राइस जो वॉलेटिली होगा, मतलब बढ़ेंगे, तो ये प्रेशर में आ सकते हैं। कैपिटल गुड्स है, साइकिल के जो है इसका भी असर पड़ जाता है। अब बच्चा हम ग्रे मार्केट देख लेते हैं, क्या इसका ग्रे मार्केट चल रहा है अभी। उसके लिए हम आपको ले चलते हैं टेलीग्राम पे। उससे पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक, और उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे। आप देख सकते हैं पहली बार आईपीओ एसबीआई के बारे में मैंने बता दिया था टेलीग्राम पे कि हाँ इसमें अप्लाई कर रहे हैं, पहली बार में अप्लाई कर रहे हैं, किसमें अप्लाई कर रहे हैं, किसमें अप्लाई नहीं कर रहे हैं। उसके लिए ले चलते हैं टेलीग्राम पे। देखिए आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा रहता है कि हाँ इसमें हम अप्लाई करना चाहिए, नहीं अप्लाई करना चाहिए, क्या ग्रे मार्केट चल रहा है, और कितने पे लिस्टिंग हुआ, और क्या हमें एसबीआई में जैसे था आज जो होल्ड किया है उसके लिए ठीक है, लेकिन 2-3 डेज के लिए अगर होल्ड करके रखे हैं तो फिर आपको 25-30% का रिटर्न आ सकता है। वैसे आपने क्या किया, एसबीआई को होल्ड किए हैं या फिर प्रॉफिट बुक कर लिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम बात करते हैं लोहिया का, जिसका जो ग्रे मार्केट चल रहा है 15% के आसपास था, लेकिन जैसे मार्केट प्रेशर में आया एसबीआई के चलते सारे के सारे ग्रे मार्केट इसका कम हो गया है, लगभग अभी 10% के आसपास है। ना बुरा है ना ही अच्छा है। 10% ठीक है। अगर 1 लॉट लगाते हैं तो 1500-1600 रुपए का आपके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और हम बात कर लेते हैं आईपीओ के बारे में। ग्रे मार्केट के बारे में हमने बात कर ली है, क्या वो लास्ट रेट क्या है, अप्लाई करना चाहिए या फिर अप्लाई नहीं करना चाहिए। सबसे बात कर लेते हैं पहले लिस्टिंग गेन के लिए। अच्छी क्वालिटी कंपनी है जो कि, और इसमें ग्रे मार्केट भी लगभग 10-20% के आसपास चल रहा है। अगर आप लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप वेट कर सकते हैं 2 से 3 साल के लिए, तभी आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए है तो आप जो ग्रे मार्केट मिले, मतलब लिस्टिंग डे के दिन, उस दिन आप सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओवरव्यू है कि अगर यदि आप कंपनी का बिजनेस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पसंद आती है तो ये आईपीओ आपके लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन वगैरह के आने के बाद ही ये ग्रे मार्केट इसका उछलता है। मतलब ये आईपीओ का डिटेल्स, आप अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल सलाहकार से जरूर राय लें कि क्या अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, जिसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे, क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। और हाँ, एक जो था एलटीसीजी, गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि एलटीसीजी जो है हम नहीं कम करेंगे,
इक्विटी पे पहले आया था कि हाँ गवर्नमेंट ने कम करेंगे इक्विटी पे, बट आज का जो न्यूज है उसने एलटीसीजी कम नहीं किया है इक्विटी पे। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आईपीओ कैसा लगा, क्या आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ 3 आईपीओ आए, तीनों का कंपैरिजन भी हम बना के डालेंगे। अभी तो एक लोहिया का डाले हैं, लोहिया कॉर्प का, उसके बाद जो और आईपीओ है एक्सटेंट टेक्नोलॉजी है, उसका भी हम आपको मिल जाएंगे, इसी चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।